हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यू मूवी शैतान का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आए हैं। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें। ये अजय देवगन और आर माधवन के दो करेक्टर के बेस पे बनी हुई है शैतान मूवी, जिसमें आपको खूब एंजॉय देखने को मिलेगा। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पे अजय देवगन अपनी बेटी को लेने आया होता है और वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर जैसे ही जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो बात करने लग जाते हैं कि डैडी हम कहाँ घूमने चले इस बारी छुट्टियों में। तब उसकी बेटी कहने लग जाती है कि डैडी इस बारी हमें कहीं पहाड़ी इलाके में जाना चाहिए। तो फिर उस अजय देवगन कहने लगता है चलो ठीक है हम चलेंगे लद्दाख। तो फिर वो सभी मान जाते हैं। फिर वो अपने घर जाके सभी पैकिंग करने के बाद वो सभी फिर लद्दाख के लिए रवाना हो जाते हैं। काफ़ी लंबा समय तय करने के बाद फिर अजय देवगन अपनी वाइफ को कहता है कि हमने खाना भी नहीं खाया, तो फिर हमें कहीं रुक के खाना खा लेना चाहिए पहले, फिर आगे हम चलेंगे। उस ढाबे पे हम देखते हैं कि आर माधवन भी वहाँ पे होता है। वो अपनी शायद वाइफ से बात कर रहा होता है, पर हमें इसका मेन मकसद नहीं पता होता कि आखिर वो वहाँ पे कैसे आया। तो हम देखते हैं जब अजय देवगन चाय का ऑर्डर देता है, पर उस दुकान वाले के पास चेंज नहीं होते, तो वो कहता है कि हमें खुले पैसे दे दो। तब आर माधवन खुले पैसे दे के अजय देवगन और उसकी वाइफ के लिए चाय लेके आ जाता है, जिससे हम देखते हैं कि उनमें बातें होने लग जाती है। फिर होली होली आर माधवन को कहते हैं कि तुम हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर लो। अजय देवगन की बेटी कहती है कि मैं हैवी पराठा नहीं खाऊंगी, इसमें कितना घी है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है तुम मत खाओ। तो फिर चाय पीती है। फिर आर माधवन अजय देवगन की बेटी और बेटे से बात करने लगती है, उसके बारे में पूछने लगी कि तुम कौन सी क्लास में हो और तुम क्या पढ़ाई करते हो। फिर वो दोनों आंसर दे देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब आर माधवन कहता है कि तुम पराठे नहीं खाती, तो वो कहती है कि नहीं मुझे पराठा अच्छा नहीं लगता है। तो वो कहता है कि ये पराठे मुझे दे दो मैं खा लेता हूँ। फिर वो कहते हैं कि ठीक है ये तुम खा लो। फिर कहते हैं कि चलो ठीक है तुम में से बताओ कि ये लड्डू कौन खाना चाहता है। तो वो लड्डू निकाल के बाहर रख देता है और कहते हैं कि तुम में से जो खाना चाहता है वो खा सकता है। तो फिर वो उनमें से उसकी जो अजय देवगन की बड़ी बेटी होती है वो खा लेती है और छोटा बेटा नाराज होता है। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं अगली बारी तुम्हारे लिए एक और लड्डू ले दूंगा। फिर हम देखते हैं कि जो आर माधवन है जिसने उसे लड्डू खिलाया, अचानक ही अजय देवगन की बड़ी बेटी को अजीब होने लगता है। उसको आले दुआले की बातें कुछ सुनाई नहीं देने लगती। वो एक तरह से वशीकरण में आ जाती है। वो आर माधवन जैसे बोलता है वो वैसे करने लगती है। पहले वो उसको पराठे खाने को कहता है तो वो पूरा पराठा खा जाती है, जो कि उसे खाना अच्छा भी नहीं लगता था। जब अजय देवगन का परिवार वहाँ से निकलने लग जाता है तो गाड़ी में वही आर माधवन उसे एक बिस्कुट का पैकेट देता है, कहता है कि इसे घर जाने से पहले ख़त्म कर देना। तो फिर वो जो उसकी अजय देवगन की बड़ी बेटी होती है वो कहती है कि ये क्या, मैंने तो इनकी बात मानी भी नहीं तब भी मैं सारा बिस्कुट कैसे खा पाई। फिर वो हैरान हो जाती है। फिर घर जाके वो जब तक वहाँ पे फार्म हाउस पे एंजॉय करने लग जाते हैं और ऊपर से बहुत अच्छा मौसम भी होता है, वो पहाड़ी इलाके में खूब एंजॉय करते हैं। फिर वो जैसे ही घर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखता है कि आर माधवन वहाँ दरवाजे के पास उनको देख रहा होता है। आर माधवन उन्हें कहता है कि ये कितनी बड़ी कोइंसिडेंस थी, मैं वैसे भी यहाँ पे देख रहा था कि कोई जान पहचान का मिल जाए, क्योंकि मेरा फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो मैं किसी अपने फ़ोन बैटरी को चार्ज करने के लिए किसी को ढूंढ रहा होता हूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा बोला आप ही मिल गए मेरे को। तो कहता है कि मैं इससे आपका चाय का जो कर्ज रह गया था वो वापस भी मेरा हो जाएगा। तो फिर वो कहता है अजय ठीक है आ जाओ अंदर। और फिर वो उनके लिए फिर चाय बनाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ये आपकी बड़ी बेटी है। फिर उस बात फिर दोबारा करने लग जाता है। फिर सारे सवाल की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब उनसे पूछ लेता है सारी स्टोरी। फिर उसके बाद अजय देवगन कहता है कि अच्छा ठीक है आपका तो फ़ोन चार्ज हो गया आप जा सकते हो। तो फिर अचानक हम देखते हैं यहाँ पे बारिश होने लग जाती है, फिर जिससे आर माधवन वहीं पे रुक जाता है और उसकी बीवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो यहाँ पे रुका हुआ है कब से। यहाँ से आर माधवन की अपनी सारी हदें पार होने वाली होती है। फिर वो अपनी हदें दिखाने लग जाता है। वो सबसे पहले तो अजय देवगन की बेटी को कहता है कि अपनी बॉयफ्रेंड को कह दो कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया और उसका नंबर ही ब्लॉक कर दो, जिससे वो उसकी सारी बातें मानने लग जाती है और कर भी देती है। पर अजय देवगन और उसकी पत्नी को अभी तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या चल रहा है। तो फिर उसके बाद वो आर माधवन उसे कहता है खड़े जाओ बैठ जाओ, ऐसे मतलब उटपटांग की चीज़ें कराने लग जाता है, जिससे अजय देवगन कहता है कि तुम हो कौन वैसे, तुम ये क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ। तब भी वो फिर अपनी असलियत नहीं बताता। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी बेटी के लिए आया हूँ, प्लीज़ अपनी बेटी को कन्यादान कर दो मेरे को। फिर अजय देवगन कहता है कि पहले निकलो यहाँ से, उसको मार के बाहर निकालने वाला था तब वो, पर उसकी बेटी अजय देवगन के पास आके खड़ जाती है और वो कहते हैं कि अंकल को जाने मत दो। तो अपने बाप को समझाने के लिए वो उसे ज़ोर से धक्का दे देती है, जिससे अजय देवगन शॉक हो जाता है। आर माधवन अब अपनी शक्तियों का डेमो देने लग जाता है अजय देवगन और उसके परिवार को। सबसे पहले तो वो उनके परिवार के सामने उनकी बेटी को कहता है कि यहाँ बैठो, तो सोफे पे बैठ जाती है। फिर कहते खड़े हो जाओ बैठो, बार बार ऐसे कहने लग जाता है, जिससे अजय देवगन कहता है कि ये तुम क्या करी जा रहे हो। पर आर माधवन कहता है कि मैं तो तुमसे
तुमसे सिर्फ एक छोटा सा डिमांड कर रहा हूँ कि कन्यादान कर दो अपनी बेटी का। तो कहता है कि नहीं, ये कभी नहीं करूँगा मैं। तो फिर कहता है ठीक है, तुम फिर देखते जाओ मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तो वो सबसे पहले तो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूँगा। मैं जो भी बोलूँगा ये वही बात मानती है। मैं चाहे इससे तुम्हारे को ही मरवा सकता हूँ। ऐसे-ऐसे बोलने लगता है। अजय देवगन कहता है कि तुम असल में चाहते क्या हो? तो वो कहता है कि तब भी मैं तुम्हें बार-बार कह रहा हूँ कि कन्यादान कर दो। माधवन सबसे पहले तो उसकी बेटी को एक चाय पत्ती का डब्बा ला के देता है, तो कहता है कि इसे खाओ जब तक मैं रोकूँगा नहीं तुम्हें। तो खाने लेती है, तो पर उसकी माँ कहती है कि मत करो ऐसा, वो मर जाएगी। वो तब भी मानता नहीं है, वो कहता है कि नहीं, जब तक मेरी मर्ज़ी नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही करती रहेगी। वो कहता है कि मैं बस तुम्हें कह रहा हूँ कि कन्यादान कर दो, तुम एक बारी में समझ नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके बदले पैसे देने के लिए रेडी है। तो आर माधवन कहता है चलो ठीक है, कितना पैसा दे सकते हो? तो पैसा लेके आता है, उसमें हीरे जवाहरात सब होते हैं, पर वो तब भी कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अभी तो। फिर बाहर जाके हमें पता लगता है कि वो तो उस पैसों को जला देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे पैसे से ही बढ़कर ताकतवर हूँ, क्योंकि मैं एक भगवान हूँ। तुम सब मेरी कठपुतलियों की तरह ही हो, मैं तुम्हें जब मर्ज़ी खिला सकता हूँ, पर तुम्हें कह रहा हूँ कि कन्यादान कर दो, तो तुम्हें एक बारी में समझ नहीं लगती। वो ऐसे-ऐसे कहने लग जाता है, फिर कहते हैं अजय देवगन कि यार प्लीज़ मेरी बात मानो, इसको छोड़ दो ना। तो तब भी कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ूँगा। अजय देवगन गुस्से में आकर आर माधवन को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है, जिसके कारण उसे बहुत भारी कीमत अपनी चुकानी पड़ती है। वो आर माधवन उसके बेटे को कह देता है कि जाके इसके बेटे का सर फोड़ दो, तो वो उसके बेटे का जाके सर फोड़ देती है, जिससे अजय देवगन और गुस्सा हो जाता है। तभी तक वहाँ पे हमें पता लगता है देर में पुलिस वाले भी वहाँ अजय देवगन के गेट के बाहर आके खड़े जाते हैं और बैल बजाते हैं, पर इनमें से कोई जाके वहाँ गेट नहीं खोल पाता। फिर जब पुलिस वाले मजबूरी अंदर आते हैं तो वो कहते हैं कि आप में से कोई आया नहीं, हम इतनी बारी बैल बजा रहे थे। तो अजय देवगन कह रहा था कि हम तो टीवी देख रहे थे फुल वॉल्यूम करके, शायद हमें तभी आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी। तो कहते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पे सब ठीक है ना? तो अजय देवगन कहता है सब ठीक है। तो कहता है कि आपके घर में कौन-कौन मेंबर है? तो सभी के बारे में पूछने लगता है। तब वो आर माधवन के बारे में पूछते हैं। कहता है ये कौन शख्स है? तो कहता है अजय देवगन कि ये तो मेरा फ्रेंड है, बर्थडे पार्टी पे आया। तो वो पूछता है कि तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ पुलिस वाला? तो कहता है कि अजय देवगन कि हाँ भाई, हमारे चेहरे पे कुछ नहीं हुआ, ये तो हमारी फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, जेकर मैं नहीं आया तभी इसने मेरे मुँह पे पंच मार दिया। तो कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, पुलिस वाला इतना कह के चले जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि उसके बेटे का सर तो बहुत खून निकल रहा है, जिसके कारण जाके अजय देवगन वहाँ बैठा होता है और उसकी बेटी सिलेंडर के ऊपर बैठी होती है अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए, जिसके कारण मजबूरी में अजय देवगन को ऐसा झूठ बोलना पड़ता है पुलिस वालों के सामने। लेके जाने के बाद अजय देवगन को आर माधवन बहुत बोलता है, पर आर माधवन को समझाने के लिए वो कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले पैसा देने के लिए रेडी हूँ, मेरे पास जितना पैसा है घर में मैं अभी लेके आता हूँ। तो बैग में लेके आता है पैसे। आर माधवन पहले तो लेके चला जाता है, हमें लगता है कि शायद वो अब उसकी बेटी को छोड़ देगा, पर हमें बाद में पता लगता है कि वो तो दरवाजे के बाहर उन्हीं पैसों को आग लगा के जला देता है और कहता है कि तुम मुझे इन पैसों से खरीद नहीं सकते, क्योंकि मैं एक भगवान हूँ। भगवान को इन सबसे कोई मोह माया नहीं होती। वो सिर्फ अपना लालच दूर करने के लिए सब नहीं करता। वो कहता है कि मेरे पास तो सभी शक्तियाँ, मैं तो चाहे जितना मर्ज़ी पैसा कमा सकता हूँ। वो ऐसे-ऐसे बोलने लगता है। तो अजय देवगन कहता है कि प्लीज़ यार मेरी बेटी को छोड़ दो, तब भी वो मानता नहीं आर माधवन। फिर उसकी बेटी को कहता है कि जाके इसके बेटे को दोबारा मार के आओ, इनको समझ लगती है क्या मैं बोलना चाहता हूँ। तो उसकी बेटी उसके बेटे को मारने चली जाती है। अजय देवगन की बेटी अपने भाई को छत से फेंक देती है, जिसके कारण उसके सर पे से और खून निकलने लगता है। फिर अजय देवगन कहता है कि मैं अब हार मानता हूँ, तुम मेरी बेटी को ले जा सकते हो। तो फिर वो कहता है कि वाह कितना अच्छी बात है, तुम आखिर में मान ही गए। तो आर माधवन उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अब तुम मेरा पीछा कभी मत करना, जेकर पुलिस को बुलाए तो तुम्हारी बेटी का इंजाम पता ही है तुम्हें क्या होगा। तो फिर कहता है अजय देवगन ठीक है, मैं अपने बेटे को लेके जा रहा हूँ यहाँ से, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। उसकी पत्नी वो गड्डी में ले जाती है अपने बेटे को अस्पताल। इधर अजय देवगन साइकिल से आर माधवन का पीछा करने लगता है कि वो कहाँ लेके जा रहा है मेरी बेटी को। फिर हमें पता लगता है कि अजय देवगन की बेटी नहीं, उसके अलावा और भी परिवारों की बेटियाँ आर माधवन कहीं लेके गया होता है अपने ठिकाने पे, जहाँ पे वो उनको पूजा पाठ में शामिल करके उनकी बलि दे देना चाहता है शैतान को, जिससे उसे वरदान मिलेगा कि वो किसी को भी देखे तो उसके वश में हो जाए। जैसे वो पहले किसी को वश करने के लिए किसी को लड्डू खिलाता था, जिसके कारण वो वश में होते थे, पर अब वो विदाउट लड्डू या कोई मिठाई के बिना ही किसी को देखते ही और उसे वश में कर लेगा। ये उसकी असली मकसद थी, जिससे वो कहता है कि मैं एक भगवान बन जाऊंगा, मेरे अनुसार ये सारी दुनिया कठपुतली की तरह चलेगी। पर अजय देवगन ये सब नहीं करना चाहता था। वो अपनी बेटी को लपते लपते वो आखिर में उसके इलाके तक पहुंच जाता है। वो एक पूजा पाठ कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी लड़कियां हैं। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा फाइटिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे अजय देवगन पर बुरी तरह घायल तो होते ही है, पर घायल होने के बावजूद भी वो एक-एक को बहुत बुरी तरह मारता है।
पर जो आर माधवन होता है जब अपने पूजा पाठ में मगन होता है वो उस मौका देख के अजय देवगन उसके पैर पे लक्कड़ घुसा देता है, जिसके बाद उसकी जुबान खुल जाती है और वो उसकी जीभ को काट के उसी हवा में फेंक देता है। वहाँ से वो उन सभी लड़कियों को बचा के अजय देवगन उन सबके घर तक पहुँचा देता है। फिर हमें पता लगता है कि जब वो हॉस्पिटल में होता है तो कुछ पुलिस वाले उसके पास आते हैं इंक्वायरी के लिए। वो उनसे पूछते हैं कि आर माधवन को आपने कहीं देखा? वो कहता है कि नहीं, मैंने तो बस उन सभी लड़कियों को बचा लिया, पर वो वहाँ से शायद भाग गया। मैं उसे ढूँढने गया था पर मुझे वो मिला नहीं। तब हमें पता लगता है लास्ट में कि आर माधवन को तो अजय देवगन ने अपने कैद खाने में छुपा के रखा हुआ है, जहाँ पे वो उसे अंधकार के कमरे में रखता है कि कोई उसे तक पहुँच ना पाए, और वो उसे एक मरा हुआ चूहा और वही चाय पत्ती खाने को देता है। पर आर माधवन गूंगे हालत में बोलने की कोशिश करता है कि मुझे ये नहीं खाना, तब भी उसे खाना पड़ता है ज़बरदस्ती। फिर अजय देवगन लास्ट में ये कहते हैं कि तुम असल में भगवान भगवान कहते थे अपने आप को, पर मैं यहाँ तुम्हारा नर्क का देवता बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ शैतान और तुम्हारे लिए एक भगवान। इसी हिसाब से ये मूवी बहुत ही अच्छी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। आई होप यू गाइज ऑल एंजॉय दिस एक्सप्लेनेशन वीडियो। प्लीज़ इस चैनल पे न्यू आए हो तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक जरूर पहुँच सके। टाटा बाय बाय।